नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस महामारी के दौर में और अपने अध्ययन से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। आपके परिवार और आपकी कुशलता की मंगल कामनाएं। आज कुछ बातचीत आपसे करने के लिए ये क्लास साझा कर रहे हैं। आपको पहले तो बता दें कि इस चैनल को, जिस पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, 1 वर्ष आज पूर्ण हो गया है। तो आप लोगों का पहले तो बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, स्नेह दिया और इतने सारे लोग लगातार जुड़े रहे, वीडियोस को देखते रहे और बहुत अच्छा फीडबैक भी आप लोगों ने दिया। समय समय पर आप लोगों ने जो भी सुझाव थे वो भी दिए। तो आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद इस 1 वर्ष की यात्रा के लिए। पूरी कोशिश है कि इस क्रम को आगे रखा जाएगा, लगातार रखा जाएगा। और पिछले 3-4 महीने से कुछ कम वीडियोस बन पाई, अब कोशिश कर रहे हैं कि फिर से उसी क्रम को हम जारी रख पाएंगे। ठीक है, कुछ बातचीत कर लेते हैं इस लॉकडाउन, इन परिस्थितियों के बारे में और आपकी स्टडी के बारे में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मुझे पता है 80 to 85% स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि हम लोग बहुत भयभीत स्थिति में हैं। इस समय कोविड के जो प्रकोप की स्थिति है और इतनी सारी डेथ हो रही हैं, इतने सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, इतनी भयावह स्थिति है। निश्चित रूप से बहुत समस्यात्मक, बहुत कठिनाई का दौर है, परंतु हमें बहुत मजबूत रहना है। हमें सारे कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी है और उसके बावजूद अपने को कहीं ना कहीं अपनी स्टडी से जुड़ा रहना है। देखिए, बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति ने अपना कोई साथी, अपना कोई पड़ोसी, अपना कोई रिश्तेदार, मित्र खोया है। निश्चित रूप से बहुत लोग संक्रमित हैं, बहुत लोग बहुत सारी परेशानियों से, ऑक्सीजन की कमी से, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सब कुछ है, परंतु फिर भी मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी स्टडी से जुड़े रहें, क्योंकि ये जो एक टाइमिंग होता है, जो एक कठिनाई का दौर होता है, हम लोग यहाँ थे और हमें यहाँ पर इसे पार करना है। और ना केवल पार करना है, अपितु यहाँ पर जो एग्ज़ाम जैसी कोई चीज़ हमारे सामने हो तो उससे हमें फेस भी करना है। यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम तक जाएंगे तो ये जो पीरियड है, जो लॉकडाउन का टाइमिंग है, या यूँ कहिए कि कोरोना के अति होने का टाइमिंग है, इस टाइमिंग के बाद हमको एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। और आप मान के चलिए कि ये कोविड का प्रभाव जो पहले कम हो गया था, तो अब भी हो जाएगा। और हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमको एग्ज़ाम की तरफ जाना ही पड़ेगा। और जो 15% लोग इस समय स्टडी में हैं, वो निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाएंगे। आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक निश्चित क्रम में कुछ 2 घंटा के आसपास की एवरेज कंटिन्यू रखनी है। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो सरकारें चाहती हैं बहुत जल्दी करा दिए जाए, और जल्दी कराने का मतलब जैसे ही कोरोना का प्रभाव, एक लहर चली गई थी, प्रभाव ख़त्म हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए, दूसरी लहर कहीं ख़त्म होगी तो एकदम बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सामने आ जाएंगे। और फिर आप कन्फ्यूजन में ये देखेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि ये वाला एग्ज़ाम दूँ या ये वाला एग्ज़ाम दूँ। तो बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में, और कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप असफल क्यों हुए। ये असफल होना ही अपने आप में अभिशाप है। कोई भी इंटरव्यू जो है वो असफल व्यक्तियों से नहीं लिया जाता, सफल व्यक्तियों से पूछा जाता है कि आप कैसे सफल हुए थे। आपसे कोई नहीं पूछने आएगा कि आप असफल क्यों हुए थे, और आप असफल हो गए हैं तो उसके लिए आप भले ही बहानों की एक लिस्ट बना लें, परंतु कोई उसको सुनने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतिहास हमेशा सफल लोगों का लिखा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि इतिहास सफल लोगों का लिखा जाता है। और हमको भी, जब हम इतिहास विषय को ही पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये सीखने की चीज़ है कि हमें ये समझना ही होगा, ये सीखना ही होगा कि हम इस टाइमिंग का जो इस समय चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर करें। आपको याद नहीं होता है तो आप अपने नोट्स बनाइए, किताबों से कोई शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लिस्ट बना दीजिए, परिभाषाओं की लिस्ट बना दीजिए,
ठीक है, कुछ व्यक्तित्वों की लिस्ट बना दीजिए, उनकी जन्म मृत्यु से संबंधित कुछ घटनाओं की लिस्ट बना दीजिए। जो संभव है अपने इंटरेस्ट के तौर पर आप विषय से जुड़े रहिए। और बात केवल इतिहास विषय की नहीं कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों के लिए बात चल रही है। तो जिस सब्जेक्ट में भी आप लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, और सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर राइटर्स की लिस्ट है, बुक्स की लिस्ट है, बहुत सारे अनुच्छेदों की लिस्ट है। जो भी संभव है आपको यहाँ पर 2 घंटे इस चीज़ पर काम करना ही है। बहुत ज़्यादा टिपिकल है, घर में ही कोई परिस्थिति बहुत विकट है तो मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, वरना ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि भैया आप सफल हुए या नहीं हुए, और फिर उसके बाद जो लोग आज ये कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, वो लोग आपको ये कहेंगे कि आपको बीच में 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, आपने क्या किया। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि लोग आपको ताने मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। लोग कभी भी, बहुत सारे लोग आपसे इतने अटैच हो ही नहीं सकते कि वो आपकी सफलता देखना चाहते हैं। 95% लोग तो आपकी असफलता देखना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि आप सफल हो। और ऐसी स्थिति में जब आप कहेंगे ना कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो भी सामने से ये कहेंगे यार हाँ मेरी भी पढ़ाई नहीं हो रही है। चाहे वो पढ़ भी रहे होंगे तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर फोर्सफुली ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। यहाँ मैं अपना एक संदर्भ अपने अनुभव के आधार पर बता देता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि हमारे जो 12th थी, उस 12th के बाद हमने ग्रेजुएशन के जो 3 इयर्स थे उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। बहुत ईमानदारी से मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से, कि उन 3 सालों में हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हमारी नेक्स्ट लाइफ को कहीं पॉजिटिवली प्रभावित करता। ये 3 साल जो ख़राब किए गए, उसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने ग्राफ में बहुत नीचे चले गए, और हमको सीखने का जो टाइम 3 साल बहुत एडवांटेज मिलना चाहिए था, वो सारा नील हो गया। और उस नील की वजह से आज तक भी परिस्थिति ये रह गई कि जहाँ पहुँचना चाहिए था उससे बहुत पीछे रुक गए हम। और ये बहुत वेदनापूर्ण रहा है, बहुत दुखद रहा है। परंतु मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वाला एग्जाम्पल आप पर सेट हो जाए। मैं ये चाहूँगा कि मेरे साथी, मुझसे जुड़े लोग इस स्तर से आगे निकल जाएं, और जो भी टाइम वेस्ट कंडीशन है उससे बचने की कोशिश करें। अपनी सिंप्लिसिटी में आ जाइए। अभी वो एक मूवी बहुत पॉपुलर सी रही 96, उसमें वो रामचंद्रन, उस तरह का कैरेक्टर लेके आइए अपने आप में। बिल्कुल सिंपल पर्सन, बिल्कुल सिंप्लिसिटी में आ जाइए। अपने को इस समय लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अटेम्प्ट करना नहीं है। अपने आप को बहुत सिंपल रखिए, और उस सिंप्लिसिटी में अपने ज्ञान को धीरे 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 बढ़ाते चलिए। परिस्थितियों को भी फेस करते चलिए, क्योंकि जीवन है, इस जीवन में आपको संघर्ष निश्चित रूप से मिलेंगे। किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक, 1000 तरह की परेशानियां निश्चित रूप से आने वाली है। आप बिल्कुल मत मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान होता है, और किसी के लिए बहुत आसान होता है तो ये ईश्वरीय कृपा है। हम जो बेरोजगारी का दंश झेलते हैं वो निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के लोग ही होते हैं, और इन लोगों के लिए कुछ भी बहुत आसान होता नहीं है। तो आप अपने आप को कंटिन्यू जरूर रखेंगे, ठीक है। और टाइम वेस्ट, जहाँ बात चल रही है टाइम वेस्ट की, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कुछ लोग कहते हैं समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ें। कुछ भी समझ में नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक रिवीजन जैसी चीज़ तो कंटिन्यू रह जाएगी। बहुत सारे टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। आजकल कोई घाटा नहीं है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, भीड़ पड़ी हुई है। आप उसमें से अच्छा सा सेलेक्ट करें और उसे पढ़ें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा चैनल बहुत अच्छा है या हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे अच्छा हज़ारों लोग कर रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूँ मुझसे अच्छा बहुत हज़ारों लोग कर रहे हैं। आप उनको फॉलो कीजिए, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए, कंटिन्यू रहिए, लगातार उस चीज़ से जुड़े रहिए, उसके फैक्ट्स को देखिए और फैक्ट्स के साथ ही अपने आप को कनेक्ट कीजिए। एक क्रॉनिकली लिस्ट बना लीजिए, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ। याद होगा। अभी हम कह रहे हैं याद नहीं होता, इतने सन याद नहीं होते, इतने नाम याद नहीं होते। याद हो जाता है। जब हम गांव के 1000 लोगों को जानते हैं, 2000 लोगों के नाम जानते हैं, हम हज़ारों शख्सियत को जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं।
जब इतना कुछ हमको याद रहता है तो ये बात कहना कि मुझे याद नहीं होता कहीं ठीक नहीं है। हम अगर उसको क्रम से लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम बेहतर स्थिति में चले जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, एक बात मैंने पहले भी कही थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम छोटे होते हैं तो पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। छोटे बच्चे से पूछा जाता है आपका नाम क्या है, पर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका काम क्या है। ठीक है, तो ये जवाब देने के काबिल बनिए, अपने आप को इस स्थिति में लेकर आइए कि आप किसी को अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपना दे सकें कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं आरएएस हूँ, मैं किसी बहुत अच्छे पद पर हूँ, बहुत रेपुटेड कंडीशन सिचुएशन में हूँ, और आप अपने आप को बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो भैया ये लॉकडाउन का समय, ये कोरोना की महामारी, सारे दंश, सारी परिस्थितियाँ, सारी समस्याएं, फिर भी मजबूत बनिए, क्योंकि दुनिया इस दंश के बाद बिल्कुल वैसी ही हो जाने वाली है जैसी पहले थी। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे नहीं, कुछ लोग जो हम में से चले जाएंगे, हम में से कुछ लोगों का साथ छूट जाएगा, वो एक दुखद स्थिति भले ही आएगी, परंतु जीवन नहीं रुका करता है। एक राइटर ने कहा है, बदले कुछ भी, जीवन नहीं रुका करता है। तो भैया जीवन नहीं रुकेगा, आपको फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना ही है। तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे, और मैं समझता हूँ कि उन लोगों से सीखेंगे जिन लोगों ने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं, और उन लोगों से भी सीखेंगे जिन्होंने अपनी गलतियों की वजह से बहुत सारी असफलताएं प्राप्त की हैं। ठीक है, तो आप लगातार जुड़े रहिए, अच्छे ज्ञान वर्धन की तरफ जाइए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। कहीं सपोर्टिवली ज़रूरत पड़े तो आप चैनल्स देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैनल पे सब कुछ मिल जाता है, अच्छी किताबें पढ़िए, पहली प्राथमिकता वो है। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है, किसी की लैंग्वेज बेटर लगती है, तो आप किसी चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो ये सब कुछ अपने को यहाँ से करना है। ठीक है, और मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आपने इस चैनल को कंटिन्यू देखा। 1450 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म पे हम लोग यहाँ तक हैं, और आगे भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर सेवा निशुल्क मिलती रहे। आप जुड़े रहिए, अपने सुझाव देते रहिए, और देखते रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। बहुत सारा धन्यवाद।